हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 8 सितंबर को तीनों शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन को मुझे शेयर किए हैं जो कि आपके तीनों शिफ्ट में 8 सितंबर को पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी ने। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसने एग्जाम दिया होगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो संख्याओं का मासा 11 है तथा उनका लासा 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम जिसे बोलते हैं लासा मल्टीप्लाई एचसीएफ जिसे बोलते हैं मासा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या दे रखी है आप कितनी 55, दूसरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और आपको एलसीएम लासा कितना दे रखा है 330 दे रखा है, मासा कितना दे रखा है 11 दे रखा है। 11 से काटो 11 पन्ना 55 ये पड़ जाएगा और ये 5 से काटोगे तो यह 66 बार कट जाएगा। तो आपकी दूसरी संख्या निकल के आई 66। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटा 20 मिनट में तय की दूरी कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो तय की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है D=HT। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर स्पीड दे रखी है वो मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और जो टाइम दे रखा है वो आपको घंटों में और मिनट में दे रखा है। तो जो स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है। काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा पूरा पूरा, 18×3 = 54। तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा अब यहाँ पर किलोमीटर में निकल के आ गई। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं वैल्यू को फॉर्मूला में। तो स्पीड हमारी निकल के आई 54। अब यहाँ पर टाइम 3 घंटा 20 सेकंड दे रखा है तो इसको घंटों में चेंज करेंगे 20 मिनट को भी। तो ये हो जाएगा 3 सही 20/60। ठीक है, 60 यहाँ पर क्या घंटे में चेंज किया हमने। इसको काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 को 9 और 1/10, ये हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पर 10 टाइम निकल के आ गया 10/3। तो हम डिस्टेंस कल टू निकाल सकते हैं। काटोगे तो ये 18 बार कट जाएगा, गुणा कर दोगे तो डिस्टेंस कल टू हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक माहकृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर तथा शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय क्या होगी। तो यहाँ पर क्या 6300 बचत करती है, 6300 बचा लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 30% घर के किराए पर खर्च करती है। उसने 30% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 70 बचेगा। ठीक है, फिर कह रहा है शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। उसने 60% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 40 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से काटोगे 2 बिंदी कट जाएंगी, 7 से काटोगे तो ये 9 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 25 बार कटेगा। गुणा कर लीजिए, ये 0 0 हो जाएगा यहाँ पर। पनम 45 4 18 और 22 तो 22,500 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी कुल मासिक आय या वार्षिक आय कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है। बस सिंपल क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला में क्या करना था, वैल्यू को पुट करना था। तो फॉर्मूला क्या होता है SI=PRT/100। ठीक है, तो ब्याज कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 120। प्रिंसिपल पूछ रखा है मूलधन, रेट परसेंट 6 है, टाइम आपका 10 वर्ष के लिए। ये काट दीजिए तो यहाँ से कट जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पर गुणा कर दोगे तो P=2 कितना हो जाएगा 200। तो 200 आपका मूलधन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि उसका परिमाप 96 मीटर है तो उसकी आयत की लंबाई कितनी होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:1। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1x और 3x। तो ठीक है, अब यहाँ पर परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और यही दे रखा है आपको कितना 96 मीटर। 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा, तो चौको 8 और 2 16। अब यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 3x और 1x। तो ये हो जाएगा टोटल 4x, डाइट कर दिया यहाँ पर हमने और ये हो जाएगा 48। काटोगे तो ये कितना 12 बार जाएगा। ठीक है, x= कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा है आयत की लंबाई कितनी होगी। तो आयत का यहाँ पर लंबाई का अनुपात कितना है 3x, x का मान पता है तो यहाँ पर कर दोगे 3x में x का मान 12 है, कितना हो जाएगा 36 मीटर आपका क्या हो जाएगा आयत की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगर यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक प्रकार संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है।
ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए आप 9, 10, 12 और 15 का ले लीजिए आप एलसीएम यानी लासा ले लीजिए। चलिए यहाँ से लेते हैं तो 2 से देंगे पहले हम, तो 9 तो जाएगा नहीं, 2 पंचे 10, ये 2 छक 12 हो जाएगा और 15 जाएगा नहीं। अब यहाँ से आप 5 से डाक देते हैं तो 9 जाएगा नहीं, 5 कम 5, 6 जाएगा नहीं और 5 या 15। अब देते हैं 3 से, तो 3 को 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 3 कम 3। ठीक है, अब 3 से फिर देंगे तो 3 कम 3, 2 बचा। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं तो 5 दूनी 10, 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 3 180। तो 180 क्या आ गया आपका एलसीएम, लासा आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचता है, 3 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर। तो 180 में क्या करेंगे हम, 3 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 183। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 183 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, देखिए a माइनस 1/a बराबर इक्वल टू रखा है 7। ठीक है, ये आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका कर लेते हैं दोनों ओर होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ भी होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a/a। ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 49। ठीक है, ये से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन 1/a स्क्वायर, 2 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा 51। इसका मान पूछा है तो 51 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया था एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान दे रखा है आपको 22/7 का मान। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। और यहाँ पर आपको किसका मान दे रखा है, ऊंचाई का मान दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई इसे बोलते हैं एल, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, त्रिज्या ज्ञात कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है 25 है, 25 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 625। और यहाँ ऊंचाई कितनी है 24, 24 का डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 576 होता है। ठीक है, आर स्क्वायर में त्रिज्या ज्ञात करनी है यहाँ से। तो यहाँ पर जाएगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 49। ठीक है, तो आर स्क्वायर उसका चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जो त्रिज्या निकल के आई कितनी 7 सेंटीमीटर निकल के आई। अब हम यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ है शंकु का वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान पुट करेंगे तो 22/7, त्रिज्या कितनी निकल के आई हमारी 7 निकल के आई। और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं एल, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 काट दोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 25 दूनी 50 और 55, तो 550 आपका क्या होगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजा क्रमशः 72 मीटर 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम करेंगे अर्ध परिमाप ज्ञात। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, यही तो होता है। अब यहाँ पर 3 भुजाएं दे रखी हैं आपको ए बी सी। तो चलिए एस इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 72 प्लस 30 प्लस 78 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 180 पूरा आपका, 2 से काटोगे तो यहाँ पर 90, कितना 90। तो एस इक्वल टू कितना आ गया हमारा 90। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी, यही तो होता है। बस यहाँ पर एस का मान है पता है कितना है 90 है, कितना है 90। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। अब एस में से हम ए घटा देंगे, एस 90 है और ए का मान कितना है यहाँ पर 72, कितना आएगा 78। ठीक है, अब यहाँ पर एस कितना है एस माइनस बी, एस 90 है, बी का मान कितना है 30 है, तो कितना बचेगा 60 बचेगा। ठीक है, एस हमारा 90 निकल के आ गया, एस सी कितना है 78, तो कितना होगा 12। अब यहाँ पर इनका निकालिए रूट कितने का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बिंदी है, 2 बिंदी को बाहर निकालोगे 0 और 9 8 72 और 8 6 72, तो ये हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल निकल के कितना आ गया 1080 निकल के आ गया क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या रहे 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसमें 20 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए करते हैं। तो ये होगा 0 0 8 दूनी 16 और 2, ये निकल के आ गया किसमें आपका, अभी ये पैसे में निकल के आ गया, किसमें पैसे में। हमें रुपए में निकालना है तो हम 100 से क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 216 रुपए।
ठीक है, ऑप्शन में आपको रुपए में दे रखा था, एक स्टूडेंट ने बताया था कि रुपए में दे रखा था, तो आपका 216 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं, और ए सी मिलकर कितने 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो ए अकेला उस टैंक को भरने में कुल समय कितना लगेगा? तो यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी कितने में भर रहा है? 6 घंटे में भर रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है बी प्लस सी कितने में भर रहा है? यहाँ पर 10 घंटे में भर रहा है। सी ए प्लस सी कितने घंटे में भर रहा है? 7.5। इन तीनों का ले लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, तो आपका निकल के आ गया क्या? टोटल वर्क निकल के आ गया। तब जब एलसीएम लोगे तो कितना निकलेगा? 6, 10 और 7 पर 300 निकलेगा। कितना निकलेगा? 300। तो यहाँ पर हम 6 से भाग देंगे 300 में, तो ए और बी की इफिशियंसी जिसे बोलते हैं क्षमता या बोलते हो दक्षता निकल के आ गई। कितनी आ जाएगी? 50 बार जाएगी। यहाँ से देखो 30 बार जाएगी, तो बी और सी की निकल के आ गई। ए और सी की निकालनी है इफिशियंसी, तो कितने बार जाएगा? यहाँ पर 40 बार जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों की क्या निकल के आ गई? इफिशियंसी। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या? देखिए यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बार हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तीनों की इफिशियंसी कितनी है, हम तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 8, 112। ठीक है, कितना हो जाएगा? 120, सॉरी 120 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से काटोगे तो ये पूरा पूरा 60 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ए की याद करनी है, तो बी और सी की यहाँ पर इफिशियंसी देखिए कितनी है, तो बी और सी कितनी है? 30 है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ए प्लस 30 इक्वल टू कितना हो रखा है आपको? 60। वहां पर जाएगा तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 30 आ गई। टोटल वर्क कितना था? यहाँ पर 300 था, तो 300 में हम भाग दे देंगे 30 का, तो ए निकाल पाएगा कितने दिनों में काम करेगा। तो काटेंगे तो ए करेगा 10 घंटों में काम करेगा। ठीक है, क्योंकि घंटे में दे रखा है तो 10 घंटे में काम करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 1,60,000 की एक धन पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। देखिए जब भी अर्धवार्षिक की बात करें तो टाइम जो होता है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि अर्धवार्षिक में क्या होता है? 6 महीने का कह रहा है, तो यहाँ पर टाइम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4 वर्ष, टाइम निकल के आ गया 4 वर्ष। और जो रेट परसेंट होता है यानी आर जो होता है रेट परसेंट, दर कितना है? 10 है, आधी हो जाती है, तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। अब हमें टाइम 4 वर्ष का दे रखा है और यहाँ पर रेट परसेंट 5% दे रखा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर फिर वैल्यू को पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू पी 1 प्लस के आर अपॉन 100 और टाइम। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ से हम करेंगे अमाउंट ज्ञात। ठीक है, तो यहाँ पर 1,60,000 दे रखा है, 1 प्लस के रेट परसेंट हमारा 5 निकल के आ गया और टाइम यहाँ पर है 4 वर्ष का। 4 वर्ष का काटोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 1,60,000 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 21/20। ठीक है, और यहाँ पर 4। चलिए यहाँ पर आप करते हैं, यहाँ पर हम इनका 4 जो पावर है इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको करेंगे हम 21 गुणित 21 ऐसे लिखते हैं। गुणा करोगे तो आपका कैलकुलेशन और टफ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसी प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कटेगा पूरा पूरा, इससे कट जाएगा आपका जो 1,60,000 दिया था, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 गुणित 21 करोगे तो हो जाएगा 441 और यहाँ पर हो जाएगा 441। यहाँ पर गुणा कीजिएगा, चलिए कर लेते हैं गुणा यहाँ पर बगल में, तो ये हो जाएगा 1, 4 और 4 और यहाँ पर करोगे 16 और 1 सॉरी यहाँ पर होगा 4 एकम 4, 4 को 16 और 1 17। ठीक है, फिर यहाँ पर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, 16, 17 और 1। चलिए इनको जोड़ लेते हैं, 1, 8, 14, 1 हासिल 14, 1 हासिल 8, 1 9, 1 जी। तो यहाँ पर आया 1,94,481 क्या आ गया? अमाउंट। अब आपको अमाउंट आ गया तो अमाउंट में से आप घटा दीजिए प्रिंसिपल। कितना दे रखा है आपको प्रिंसिपल? मूलधन 1,60,000। तो यहाँ पर 1, 8, 4, 4 और 3, तो ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आ गया यहाँ पर? 34,481 आपका क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या x 44 61 11 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी 11 से विभाजता का नियम क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं x 44 44 61, दूर दूर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझा सकें। तो यहाँ पर देखिए 11 का विभाजता का नियम होता है एक संख्या को छोड़कर एक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने x को लिया, फिर 4 लिया, फिर लिया 1 को, तो इनको हम ऐड करते हैं x + 4 + 1 इक्वल टू जो होता है वो आपके दूसरे अंक जो होते हैं जो छोड़ दिए मैंने, यहाँ पर 4 को छोड़ा और मैंने 6 को छोड़ा, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ पर क्या है x + 5 और यहाँ पर कितना 10 है, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा x = 5, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा 5, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है, 1/7 पर हानि हो रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 में से 1 को हम घटा देंगे। जब हानि होती है तो हम घटा देते हैं, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं। तो हम 7 में से क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे और ऊपर लिखेंगे, हटाएंगे तो क्या होगा 6/7। अब यहाँ पर देखिए ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य, और नीचे होता है आपका कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य। अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा कितना 144 रखा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना 6, तो 6 के बराबर रख देंगे। इसको काटोगे 6 दूनी 12 और 6 को 24, 7 से गुणा कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकल के आया कितना 7 को 28 14 और 16। अब यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा 168। फिर आपको क्या रहा है, यदि पेन 189 में बेचा जाता है, 189 में बेचा जा रहा है, ठीक है, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, अब 189 दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों का देखिए अंतर, क्या देखिए अंतर कितने का 21 का है। गणना हम किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो 168 नीचे हो जाएगा आपका, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या प्रॉफिट या कह सकते हो लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ से काटोगे तो ये पूरा 8वां कटेगा और यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, फिर काटोगे तो यहाँ से होगा 12.5 या कह सकते हो 12 सही 1/2% का क्या होगा प्रॉफिट होगा या कह सकते हो लाभ होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्युतय 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है और इस राशि को 30% दुकान की फर्नीचर पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यकता सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 25,000 रुपये थे उसके पास, कितने थे 25,000 रुपये थे। उसने इस राशि को 30% दुकान पर खर्च कर दिया फर्नीचर पे और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यकता सामग्री पर खर्च कर दिया। ठीक, खरीदने में उसने खर्च कर दिए। तब उसने 50% खर्च कर दिए तो बचे कितने 50, मतलब 30 पहले किया फिर 20 किया, कितना हो गया 50%। यहाँ पर शेष की बात नहीं की है, शेष की बात करता तो हम अलग तरीके से करते, लेकिन यहाँ पर शेष की बात नहीं की है। ठीक है, तो कितना हो गया 50% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना 50% बचा, कितना बचा 50% बचा। तो यहाँ पर काट दोगे दो से काट दोगे कितना हो जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4 10 0 0। तो यहाँ पर 12,500 क्या बचा उसके पास पैसे बचे हैं, जो ये पूछा था उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो 12,500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 तथा 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए 22 घंटे में भर रहा है, बी 33 घंटे में भर रहा है। इन दोनों का ले लिए एलसीएम, ठीक है, या कह सकते हो लासा ले सकते हैं, तो आपका निकल के आएगा टोटल वर्क या कह सकते हो टोटल टाइम, कितना निकलेगा इनका 66 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों की निकालते हैं इफिशियंसी, इसे बोलते हैं क्षमता या बोलते हो दक्षता। ठीक है, क्षमता कैसे निकालते हैं, एक कर रहा है 22 दिन में काम, तो एक हम 22 का भाग देंगे 66 में, कितने बार जाएगा 3 बार, तो ये निकल के आगे किसकी ए की इफिशियंसी। बी की निकालना है तो हम देंगे यहाँ पर 33 से भाग 66 में, तो कितने बार जाएगा 2 बार, तो ये निकल के आएगी दोनों की इफिशियंसी। फिर यहाँ पर क्या है दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया। पाइप ए को बंद कर रहा है तो यहाँ पर देखिए पाइप ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो 3 से कर देंगे गुणा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 घंटे पहले, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले की बात ये
3 घंटे पहले बंद कर दिया गया ए पाइप को। तो यहाँ पर टोटल इफिशियंसी कितनी है, सॉरी टोटल वर्क कितना है 66। 66 में हम क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे पहले की बात की गई है, पहले की बात करता है यहाँ पर, तो हम जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 75। अब हमारा जो टोटल वर्क कितना आगे हो गया 75 हो गया। कितना हो गया 75 हो गया। यदि यहाँ पर कहता है 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया, बाद की बात करता है यहाँ पर, 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद करता, तो हम क्या करते 9 को घटाते 66 में से, लेकिन पहले की बात की गई है तो हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि टंकी को भरने में दोनों पाइप, तो दोनों पाइप कौन है ए और बी, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट है, तो 5 से हम भाग दे देंगे 75 में, क्योंकि हमारा टोटल वर्क कितना हो गया अब 75 हो गया। चलिए भाग देते हैं, कितने आ जाएगा 15। तो 15 घंटों में क्या भरेंगे ए और बी पाइप टंकी को भरेंगे, तो 15 घंटे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसको मान ज्ञात करना था, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एलसीएम लेंगे पहले दोनों का, क्या लेंगे कॉमन लेंगे या कह सकते हो एलसीएम लोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा साइन ए माइनस साइन बी, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा कॉस माइनस कॉस बी, यही तो होगा आपका कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डायरेक्ट कर लेते हैं। तो साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, बीच में प्लस रहेगा आपका, और यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जो यहाँ पर हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों मिलकर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलाकर क्या बनते हैं एक बन जाता है। तो एक माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। नीचे रहेगा आपका ज्यों को त्यों, तो यहाँ पर ज्यों को त्यों नहीं लिखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं बी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, फिर से क्या ले लेंगे यहाँ पर कर लेते हैं। तो माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, तो इसका ही मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, ऊपर क्या हो जाएगा 1, और नीचे आपका ज्यों को त्यों रहेगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर साइंस माइनस ये हो जाएगा साइन बी, और दूसरे क्वेश्चन में होगा कॉस ए माइनस कॉस बी, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, और नीचे आपका ज्यों को त्यों रहेगा, एक में से एक घटाओ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे आपका ज्यों को त्यों है, तब ऊपर आपका 0 हो गया, तो नीचे का मान क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0, तो 0 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर मैंने कॉमन लगा दिया, कॉमन का मतलब जो संख्या लिखी है वही यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर लिखता नहीं बन रहा था, तो मैंने यहाँ पर कॉमन लगा दिया, मतलब ज्यों को त्यों लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था इसका 2/3 8/9 10/27 32/81 का मासापा यानी मासा ज्ञात करना था। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2/3 8/9 10/27 32/81, इसका लेना था आपको क्या मासा, इसे बोलते हैं SCF, ठीक है। जब भी भिन्न के रूप में संख्या दे रखी होती हैं उनका आपको मासा या लासा लेना होता है। तो देखिए मासा की बात कर रहा है, तो ऊपर का होगा आपका क्या मासा, ठीक है, और नीचे का लेना होता है लासा, तब मासा की बात करता है कि मासा पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 8 10 और 32 का मासा लीजिए, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर मासा लेने की। तो यहाँ पर देखिए 2 8 10 और 32 का लासा कैसे लेंगे, तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, आप किन्हीं दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 अंतर है, यहाँ पर 2 अंतर है, और यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ पर आपका कितना 22 का अंतर है। तो आप देखिए सबसे कम अंतर किसका है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 10 के बीच में सबसे कम अंतर है 2 का। क्या 2 से ये 2 8 10 32 संख्या डिविजिबल है, विभाजित हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी, तो आपका 2 हो जाएगा मासा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 था, क्या 6 से क्या विभाजित होंगी, नहीं होंगी, तो ये नहीं होगा मासा, वो 22 नहीं होगा, तो आपका 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करने होते हैं, ठीक है। अब नीचे का लेना है हमें लासा, तो 3 9 27 81 का आप लासा लीजिए, कितना होगा 81 ही होगा, ठीक है। तो 2/81 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि रोहन प्लस रोहित कितने दिनों में काम कर रहे हैं, ये मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है रोहन जो है वो अकेले कितने दिनों में काम कर रहा है, 15 दिनों में काम कर रहा है। तो आपसे रोहित का पूछा है कि रोहित
कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो चलिए आप पहले लीजिए 10 और 15 का एलसीएम। ठीक है, या फिर इनका क्या कीजिए आप लोग मन ही मन में 10 और 15 को काट लीजिए। ठीक है, मन ही मन में काटिए। तो यहाँ पर देखिए हम मन में काटते हैं, ये कटेगा 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो ये हमेशा अपोजिट होता है, ये चले जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा आपका यहाँ पर। मन ही मन में आपका काट लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो दोनों की इफिशियंसी दे रखी है, यहाँ पर 3 यूनिट है और यहाँ पर 2 है। तो हम यहाँ पर कितना जोड़ें रोहित में कि आपका 3 बन जाए। तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तभी तो क्या बनेगा आपका 3 बनेगा। अब इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, रोहित का 15 दिन में काम कर रहा है, रोहित का एफिशिएंसी कितनी है 2 है, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई 15 और 2 क्या करेंगे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे रोहित का पूछा है, तो रोहित का एफिशिएंसी कितनी है 1 है। यहाँ पर 1 का भाग देंगे 30 में, कितने बार जाएगा 30 ही बार जाएगा। तो 30 दिन में करेगा रोहित काम को। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विपरीत दिशा से 2 रेलगाड़ियां आ रही हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है D=ST। देखिए जब 2 विपरीत दिशा में रेलगाड़ी आती हैं तो उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एक की है 152.5 और दूसरी कितनी है 157.5। जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 10, 10.11 और 3, इसको हटाओगे तो 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 310। अब यहाँ पर जो दोनों की लंबाई है कितनी है 310 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 9.3 सेकंड में, तो 9.3 सेकंड में क्या कर रहा है पार। तो इस यहाँ पर हम स्पीड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दशमलव हटाएगा 0 लग जाएगा, यहाँ से काटोगे 3 बार कट जाएगा पूरा। तो स्पीड निकल के आ गई आपकी कितनी 100/3। लेकिन एक इसमें है मीटर प्रति सेकंड में, हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो चलिए काटते हैं, 5 से काटोगे तो ये 20 बार कटेगा और यहाँ से काटोगे तो ये 6 बार कटेगा। गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड निकल के आ गई, ये पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है था ये पूछा गया था, इसका आपको मान ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे सभी लोग कमेंट में देंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या रहे कि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हो आप लोग sec 4 थीटा को sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये ले सकते हो आप लोग, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 इक्वल में है। अब देखिए यहाँ पर ले लीजिए आप sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका sec स्क्वायर थीटा -1, यही तो बचेगा। अब आपको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + k tan स्क्वायर थीटा, यही तो होता है, सभी को मालूम होगा ये तो ये यहाँ पर चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 + k tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर पुट करो क्या हो जाएगा 1 + k tan स्क्वायर थीटा -1। तो 1 से 1 कट जाएगा इक्वल टू 3 यहाँ पर और यहाँ भी 3 है। अब यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए tan स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर 4 थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इसका ही मान ज्ञात करना था। 3 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका आपको मान ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट में देंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन मिले थे जो कि 8 सितंबर को आपके तीनों शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।